नमस्ते दोस्तों। है आपका वर्ल्ड इन नंबर्स में, जहां हम दुनिया के आंकड़ों को सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से समझते हैं। आज हम जानेंगे कि 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं। नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी, इन दोनों आधारों पर कौन सा देश आगे है और वैश्विक आर्थिक शक्ति का असली संतुलन क्या है। आइए शुरू करते हैं। जब हम किसी देश की आर्थिक ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का एक बहुत बड़ा पैमाना है। यह हमें बताता है कि एक निश्चित समय में उस देश के अंदर कुल कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं। जितनी ज्यादा जीडीपी, उतना ही बड़ा और शक्तिशाली उस देश का आर्थिक ढांचा माना जाता है। यह आंकड़ा न सिर्फ सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारी और आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर डालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीडीपी को मापने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी, जो मौजूदा बाजार की कीमतों और एक्सचेंज रेट्स पर आधारित होता है। यह हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। दूसरा तरीका है पीपीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। यह तरीका थोड़ा अलग है। यह हमें बताता है कि अलग अलग देशों में एक जैसी चीजें खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें लोगों की असल खरीदारी की ताकत का पता चलता है। ये दोनों ही तरीके हमें किसी देश की आर्थिक स्थिति की एक अलग और महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के अनुमानों के आधार पर 2026 की दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं पर एक नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से कौन से देश टॉप पर हैं, और फिर हम यह भी समझेंगे कि पीपीपी के आधार पर यह रैंकिंग कैसे बदल जाती है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें भविष्य की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की एक झलक मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि भारत इस .dh में कहां खड़ी दिशा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलिए और जानते हैं कि 2026 में दुनिया के असली आर्थिक हीरो कौन होंगे। नॉमिनल जीडीपी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में भी अपनी बादशाहत कायम रखेगा। इसका अनुमानित जीडीपी लगभग 31.8 ट्रिलियन डॉलर होगा, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बराच रही है। 2026 में चीन का नॉमिनल जीडीपी लगभग 20.6 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बनाता है। तीसरे स्थान पर यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। अपनी मजबूत इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जर्मनी का जीडीपी लगभग 5.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नंबर 4, भारत। और अब हमारे लिए गर्व का क्षण, भारत चौथे स्थान पर है। 2026 में भारत का नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.51 ट्रिलियन डॉलर होगा, जो हमारी बढ़ती आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। नंबर 5, जापान। पांचवें स्थान पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पावर हाउस जापान है। चुनौतियों के बावजूद जापान की अर्थव्यवस्था लगभग 4.46 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ अपनी मजबूत पकड़ डीएच बनाए रखेगी। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम। छठे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ब्रेक्जिट के बाद की चुनौतियों से निपटते हुए यूके की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 4.23 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो इसकी मजबूती को दिखाता है। नंबर 7 पर है फ्रांस, जो अपनी लग्जरी, पर्यटन और विविध उद्योगों के लिए जाना जाता है। 2026 में फ्रांस का जीडीपी लगभग 3.56 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। नंबर 8,
इटली। 8वें स्थान पर इटली है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और डिजाइन इंडस्ट्री के साथ इटली की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नंबर 9, रूस। 9वें स्थान पर रूस है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। 2026 में रूस का जीडीपी लगभग 2.51 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। नंबर 10, कनाडा। और 10वें स्थान पर कनाडा है। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ कनाडा का जीडीपी लगभग 2.42 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो इसे टॉप 10 में जगह दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2026 की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची, जिसमें भारत गर्व से चौथे स्थान पर है। यह रैंकिंग हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर देश की आर्थिक हैसियत दिखाती है, जो कि डॉलर के मूल्य पर आधारित होती है। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता। यह हमें यह नहीं बताता कि किसी देश के आम नागरिक अपने देश में अपनी मुद्रा से कितना सामान खरीद सकते हैं, यानी उनकी असल खरीदारी की शक्ति कितनी है। और यहीं पर पीपीपी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब हम पीपीपी आधार पर जीडीपी देखते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। चीन पहले स्थान पर आ जाता है, अमेरिका दूसरे पर और भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है। यह पीपीपी का मतलब है देश की मौद्रिक शक्ति और वस्तुओं की वास्तविक खरीद क्षमता। इसका मतलब यह है कि भारत में जो चीजें और सेवाएं हम एक निश्चित राशि में खरीद सकते हैं, वही चीजें अमेरिका या यूरोप में खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। पीपीपी हमें किसी देश के घरेलू बाजार के आकार और वहां के लोगों की असल आर्थिक ताकत का बेहतर अंदाजा देता है। तो संक्षेप में, भारत 2026 तक नॉमिनल जीडीपी में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और पीपीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी। यह दिखाता है कि भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, बल्कि हमारे देश के भीतर भी एक विशाल और शक्तिशाली बाजार मौजूद है। यह हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। आपको क्या लगता है भारत की इस आर्थिक यात्रा के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें।